बड़ी खबर आपको बता दें, खबर यह आ रही है कि अखिलेश यादव और रामगोपाल का निष्कासन वापस हो गया। यह बड़ी खबर है। हालांकि एक और बार मुलायम सिंह जी ने ऐसा किया है, रामगोपाल को पहले भी पार्टी से बाहर किया था, फिर अंदर ले लिया था, लेकिन अभी की खबर यह है कि अखिलेश का निष्कासन वापस हो गया, रामगोपाल का निष्कासन वापस हो गया। यानी अब पार्टी में हैप्पी न्यू ईयर की तैयारी शुरू हो गई। अगर यह कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। हमारे संवाददाताओं के पास हम पहुंचेंगे, लेकिन इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। शायद ही ये किसी को उम्मीद थी, लेकिन जिस तरीके से आज सुबह अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिस तरीके से आज ये सारी चीजें हुई, उसके बाद इतना जरूर साफ है कि ये वापस हो गया है। अभय जी क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, निष्कासन वापस हो गया है, इसका मतलब है कि पार्टी टूटेगी नहीं, लेकिन पार्टी के अंदर कलह जारी रहेगी। इसका यह भी संकेत साफ है, क्योंकि उम्मीदवारों के सवाल को लेकर जो जद्दोजहद थी, जो संघर्ष था, एक दूसरे का मुकाबला कर रही, एक दूसरे से होड़ कर रही, दो सूचियां थी, उन सूचियों का क्या होगा? क्या उन सूचियों को बीच में रखकर ये तमाम पक्ष बैठेंगे और एक आम सहमति पर पहुंचेंगे? वो 35% नाम जिनको लेकर झगड़ा था शिवपाल की सूची में और अखिलेश की सूची में, उन 35% नामों का क्या होगा, ये मसला अभी तय नहीं हुआ। सर, मैं एक आपसे बड़ी विनम्रता से एक सवाल पूछ रहा हूं और यहां पर इसको अन्यथा ना लिया जाए। अशोक सिंघल एक हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। अशोक जी, पूरी खबर बताएं अभी। देखिए, अभी शिवपाल यादव, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की मीटिंग हुई है, जिसमें आजम खान भी थे। तुरंत प्रभाव से अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव का निष्कासन वापस ले लिया गया। शिवपाल यादव ने ये कहा है, ट्वीट किया है और ये कहा है कि सब मिलजुल करके सांप्रदायिक ताकतों से लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। साफ तौर से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब साथ मिलकर चलने में ही फायदा है। और अखिलेश जिन बातों को लेके चाहते थे कि उनकी बात रखी जाए, टिकटों के बंटवारे को लेके, वो मुद्दा भी सामने आया और टिकटों के बंटवारे में भी अखिलेश यादव की बात सुनी जाएगी, उनकी बातों को तवज्जो दी जाएगी। और कल के पहले जो स्थिति थी, अब दोबारा से वो स्थिति बहाल होगी। लेकिन इतना जरूर हुआ है, अखिलेश प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह इन तमाम लोगों के सामने यही कहा कि सरकार बनानी है तो मेरी बात सुननी होगी और टिकटों के बंटवारे को लेकर के उनकी बात अब सुनी जाएगी। ये तय हुआ है मीटिंग के अंदर। यानी सीधे सीधे कहा जाए, ये सारा ड्रामा एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स थी टिकटों को लेकर। जी निशांत, ये कहा जाए कि ये सारा ड्रामा टिकटों को लेकर एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स थी। बिल्कुल, टिकटों को लेकर शुरुआत हुई थी निशांत, क्योंकि जो लिस्ट अखिलेश यादव ने दी थी और शिवपाल यादव मुलायम सिंह ने रिलीज की थी, दोनों में कई उम्मीदवारों को लेके डिफरेंसेज आ रहा था, प्रॉब्लम थी। अखिलेश चाहते थे कि जो लिस्ट उन्होंने मुलायम सिंह को सौंपी है उसके अनुसार ही कैंडिडेट अनाउंस किए जाएं। उसमें अतीक अहमद का नाम नहीं था और बहुत से लोग थे, लेकिन उसको लेकर ही जब ये नहीं माने, इन्होंने पैरेलल कैंडिडेट खड़ा करने की ऐलान कर दिया अखिलेश यादव ने, तो उसके बाद अनुशासनहीनता मानते हुए मुलायम सिंह ने दोनों को निष्कासित कर दिया था, रामगोपाल और अखिलेश को। लेकिन आज जो मीटिंग उसमें यही हुआ है कि अखिलेश यादव की भी सुनी जाएगी टिकटों के बंटवारे को लेकर के, जो असली लड़ाई एक लड़ाई मानी जा रही थी। आप जो बता रहे हैं अपने दर्शकों को एग्जैक्टली अक्षरशः वो पढ़ के सुना दे कि शिवपाल यादव ने क्या ट्वीट किया है। शिवपाल यादव ने अब से 6 मिनट पहले ट्वीट किया है, नेताजी के आदेशानुसार अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव का पार्टी से निष्कासन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। मिस मायावती वुड नॉट नो। बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपाल यादव ने ट्वीट किया है, नेताजी के आदेशानुसार अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव का पार्टी से निष्कासन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। सब साथ मिलकर सांप्रदायिक ताकतों से लड़ेंगे और पुनः उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। यह शिवपाल यादव ने अब से 6 मिनट पहले ट्वीट किया है, 7 मिनट पहले ट्वीट किया है और 18 घंटे पहले वो पत्र भी ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रामगोपाल ने जो बैठक बुलाई है वो सरासर गलत है, उसमें जाना संविधान के विरुद्ध है। यानी अब आप क्या कहेंगे? बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है। एक और रोल बैक। उर्मिलेश जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, जो मैं आपसे पूछ रहा था। यहां पर प्रतीत कुछ ऐसा हो रहा है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि घर के बाहर रात में शराब के नशे में लोग कुछ हंगामा करते हैं और कहा कोई बात नहीं, सुबह सब ठीक हो जाएगा। यहां पर ऐसा लगता है सत्ता के नशे में हंगामा हुआ, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। देखिए, सितंबर 2016 से पहले समाजवादी पार्टी एक गंभीरता से ली जाने वाली एक सामान्य नॉर्मल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती थी। अपने मुख्यमंत्री को
पार्टी से बाहर करता है और 12 घंटे के बाद फिर पार्टी के अंदर लेता है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी के घर से कोई सामान ले जाइए और फिर वापस कर दीजिए। ये पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर हो रहा है तो ये इस तरह का प्रहसन, इस तरह की नौटंकी इस पार्टी को अविश्वसनीय और एबनॉर्मल बनाती है। और मैं समझता हूं 2 बार ऐसा हो चुका है। अब समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरेगी तो शिवपाल और अखिलेश क्या साथ साथ चलेंगे? क्या एक दूसरे के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार करेंगे? कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो प्रत्याशी हैं वो अखिलेश यादव के पसंद के हों। जिन सीटों पर शिवपाल की पसंद के उम्मीदवार होंगे, साधना गुप्ता की पसंद के उम्मीदवार होंगे, मुलायम सिंह की निजी पसंद के उम्मीदवार होंगे, एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्या अखिलेश यादव उनको अपना उम्मीदवार मानेंगे और कैंपेन करेंगे? जिस तरह की कटुता इस पार्टी में बन गई है। जो आप बता रहे हैं, अशोक सिंघल हमारे साथ हैं। मैं आपसे एक चीज सीधे सीधे, आपने बताया अभी क्या ट्वीट आया वो हमने पढ़ के भी दिखाया, लेकिन क्या यह बात सही है कि अखिलेश ने शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की बात की है? क्या यह बात सही है कि अखिलेश ने अमर सिंह को पार्टी से बाहर करने की बात की है? और अब क्या करेंगे नेताजी? या सबको इकट्ठा कर लिया गया है, शाम को देखेंगे क्या करेंगे, अभी तो सब छोड़ो? देखिए निशांत, शिवपाल यादव मुलायम सिंह से मीटिंग के बाद अपने घर गए, उन्होंने ट्वीट किया जो फैसले की जानकारी दी, लेकिन उसके बाद ट्वीट करने के तुरंत बाद पार्टी ऑफिस आके बैठ गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि वो मीडिया से बात कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो मीटिंग हुई उसमें ये हुआ कि अखिलेश ने जो कंसर्न था खासतौर से टिकटों को लेके कि अगर सरकार बनानी है, हमको चुनाव में जीतना है, समाजवादी पार्टी को दोबारा आना है सत्ता में, तो टिकटों का बंटवारा ठीक करना होगा और उसके अकॉर्डिंगली सीटें उम्मीदवार खड़े करने पड़ेंगे। और ये विवाद वहीं से शुरू हुआ था दोबारा से, क्योंकि जो लिस्ट अखिलेश प्रसाद यादव ने दी उसको माना नहीं गया। तो उसके बाद उन्होंने पैरेलल कैंडिडेट खड़ा करने की बात की। अब अखिलेश यादव ने यह कहा है कि उनकी चलनी चाहिए, उनकी बात मानी जानी चाहिए, जो भी उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। तो इस पर कहीं ना कहीं ये लगा है कि ठीक है, उनसे भी बात की जाएगी, जो भी जेन्युइन कंसर्न होगा उस पर अखिलेश यादव की तवज्जो दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टी के सीनियर लीडर थे, चाहे बेनी प्रसाद हो, दूसरे लोग हो, सब लोग ये दबाव बनाए हुए थे मुलायम सिंह यादव पे कि अखिलेश यादव की वापसी होनी चाहिए, और क्योंकि वो एक फेस है। नहीं, देखिए अशोक जी, आप जो बता रहे हैं, बात भी हो रही थी जी, आप जो बता रहे हैं ये बात समझ में आ रही है, लेकिन टिकटों को लेकर किसकी सुनी जाएगी? क्योंकि दोनों के मत अलग हैं। टिकटों को लेकर डेलिबरेटली हमने जो देखा, जो वितरण हुआ, अखिलेश के जो विनिंग कैंडिडेट्स बताया जाता है, सब जानते हैं कि कितना जबरदस्त द्वंद परिवार के अंदर चल रहा है। तो इन सब बातों को ऐसा नहीं होता। आने वाले चुनाव में इनकी 100 सीटें भी नहीं आएंगी, आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जोड़ना चाहता हूं बात कि देखिए, ठीक है, समझौता अभी एक पैचअप हुआ दिख रहा है, पहले भी हुआ था जी। लेकिन इतने सारे पैबंदों की पार्टी, इतने पैबंद लगे संगठन को लेकर, अखिलेश यादव जब मैदान में जाएंगे। आपसे जानना चाहूंगा, अगर यही समाधान था तो इतना तमाशा करने की जरूरत क्या थी? नहीं, आप देखिए, स्वतंत्र है कोई भी टिप्पणी करने के लिए। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं। चैनल सुन लीजिए, कल सारे चैनल दो फाड़ करके नई पार्टी बनवा रहे थे, और कल का आप वक्तव्य देखिएगा जो हमने कहा था। हमने यही कहा था कि मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी एक हैं और एक ही रहेंगे, समाजवादी पार्टी एक है। तो कम से कम इस खुशी के पल पे मैं तो मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी को सभी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से धन्यवाद देता हूं, और आजम खान जी को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने सकारात्मक भूमिका निभाई, और 2017 का चुनाव हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे, और पूर्ण विश्वास है कि बहुमत की सरकार दोबारा बनेगी। पीछे जो हुआ उस पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। हाँ, विरोधी पार्टियों को कुछ समय का सुकून मिला, तंज कसने का मौका मिला, लेकिन अब जो अच्छाई है उसको देखने की जरूरत है। पीछे पहली बार नहीं हुआ है, ये बार बार हो रहा है, आगे नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है? आप देखेंगे कि आगे ये होगा। 2017 में समाजवादी पार्टी की पुनः सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से, और श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आगे ये होगा। और कल की जो है रिकॉर्डिंग देखिएगा, वक्तव्य देखिएगा, जब मीडिया हाउसेस कह रहे थे कि 2 पार्टियां बन जाएंगी, तब भी यही वक्तव्य दिया हमने कि जो है एक पार्टी रहेगी, और अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी एक मंच पे आके। सीधे चलते हैं, अशोक सिंघल इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अशोक जी,
अब मेरा सवाल यह है कि कितनी देर में हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद करें जिसमें मुलायम सिंह बीच में बैठे होंगे, एक तरफ अखिलेश बैठे होंगे, एक तरफ शिवपाल बैठे होंगे और अब नई एंट्री आजम खान की होगी? देखिए, अभी कहना मुश्किल है कि सब मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शिवपाल यादव पार्टी मुख्यालय बैठे हुए हैं और उन्होंने अभी मीडिया से बात भी किया है, लेकिन आगे क्या अखिलेश मुलायम सब कंबाइंड मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन उम्मीद की जाती है कि शिवपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेंगे, लेकिन मीडिया से बात की है, पहले ट्वीट किया। लेकिन सबसे बड़ी बात निशान मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जो आज मीटिंग हुई थी शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की, कहीं ना कहीं ये लग गया था, शक्ति परीक्षण ये लोग कर रहे थे। आज जो पार्टी मुख्यालय में बैठक बुलाई गई थी जिसमें शिवपाल यादव थे, बेनी प्रसाद थे, ज़्यादा लोग नहीं पहुंचे, और अखिलेश ने जो मीटिंग बुलाई थी अपने घर में उसमें कई गुना ज़्यादा विधायक वहाँ पहुंचे, 200 के करीब विधायक वहाँ पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं ये लग गया था कि लोग अखिलेश के साथ हैं, तमाम चीज़ें सामने आ रही थी, उसको देखते हुए एक प्रेशर बना था मुलायम सिंह के ऊपर, शिवपाल के ऊपर, और ये बैठक बुलाई गई जिसमें अखिलेश यादव को शुक्रिया बुलाया गया आपसे इस बातचीत का। लेकिन अभी उर्मिलेश जी और अभय जी हमारे साथ हैं, एक लास्ट टेक इनसे लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए क्योंकि ये जो तमाशा है इसका एक अध्याय और समाप्त हो चुका है।